आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। आपका दोस्तों नेक्स्ट पेपर कक्षा 12वीं का भूगोल का आपका 20 सितंबर को है। तैयारी मैं आपकी करवा रहा हूं, इसलिए मैंने दोस्तों आपको पहले ही महत्वपूर्ण 2 अंकीय प्रश्न बता दिए थे विद सॉल्यूशन के साथ पार्ट 1 में। ओके, आई होप दोस्तों आपने पार्ट 1 वाली वीडियो देख ली होगी। नहीं देखिए जाकर जरूर देखिएगा, चैनल पर जाकर या डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दूंगा। ओके, आज की इस वीडियो में हम क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय, 4 अंकीय और महत्वपूर्ण 5 अंकीय प्रश्न देखने वाले हैं विद सॉल्यूशन के साथ। जितने क्वेश्चन बताऊं सभी आपको तैयार करते जाना है। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। तो देख लेते हैं 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न क्लास 12th भूगोल त्रैमासिक परीक्षा के लिए। ओके, तो पहला क्वेश्चन है रोपण कृषि की कोई 3 विशेषताएं लिखिए। यह कृषि किन देशों की देन है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, रट लीजिएगा, एकदम कंठस्थ कर लेना है आपको। रोपण कृषि का गारंटी के साथ ये क्वेश्चन आएगा, अच्छे से आप तैयार कर लीजिए, बहुत ज्यादा आपका महत्वपूर्ण है। रोपण कृषि की 3 विशेषताएं। ओके, तैयार कर लीजिएगा। तो ये आपका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, रोपण कृषि की विशेषताएं। ओके, आपको दोस्तों कम से कम 3 से 4 आपको विशेषताएं तैयार कर लेनी है। इसमें तो आपको क्या है 6 से 7 दी हुई है। ओके, 3 से 4 आपको तैयार कर लेनी है अच्छे से। फास्टली दोस्तों इसका क्या है स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपकी दी हुई है रोपण कृषि की विशेषताएं। ओके, ये आपकी पूरी रोपण कृषि की विशेषताएं स्क्रीनशॉट लीजिए। फिर इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यह कृषि किन देशों की देन है। ओके, तो इसका आंसर आपका और भी देख लीजिए आगे, ये आपका दिया हुआ। ओके, इस प्रकार से हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है द्वितीय क्रियाकलापों की 3 विशेषताएं लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, द्वितीय क्रियाकलापों की आपको 3 विशेषता बतानी है। जो ये आपकी दी हुई है द्वितीय क्रियाकलापों की विशेषताएं, इसका भी दोस्तों आप क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, हम देख रहे हैं 3 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों हमने कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है दोस्तों फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है प्राथमिक एवं द्वितीय क्रियाकलापों में 3 अंतर। ओके, स्क्रीनशॉट फास्ट ले लीजिए। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है निजी क्षेत्र के उद्योगों की कोई 3 विशेषताएं लिखी। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निजी क्षेत्र के उद्योगों की आपको कोई 3 विशेषताएं बतानी है, आपका दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। निजी उद्योग, ओके, जिसे अपन क्या है प्राइवेट बिजनेस कहते हैं, उसका क्या है आपको विशेषताएं बतानी है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चारों की 4 आपको तैयार कर लेनी है। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है फुटकर व्यापार और थोक व्यापार में कोई 3 अंतर लिखिए। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है फुटकर एवं थोक व्यापार में अंतर। ओके, तो इसका भी क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये आपका दिया हुआ है। ओके, थोक निर्माता एवं खुदरा विक्रेता के बीच लिंक बनाना, जबकि खुदरा रोग व्यापारी और ग्राहक के बीच एक लिंक बनाता है। ओके, इस प्रकार से दिया हुआ है फुटकर व्यापार एवं थोक व्यापार में अंतर। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले 3 कारणों को लिखिए। बहुत ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट, इसको भी एकदम आपको रट लेना है। और ओके, आपको 3 नंबर में क्वेश्चन आ सकता है, 4 नंबर में भी आ सकता है, अच्छे से आपको तैयार कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। सब क्वेश्चनों में क्या है आपका सबसे, जो आपके 6 क्वेश्चन है, तो 6 में सबसे ज़्यादा आपका क्वेश्चन है रोपण कृषि और जनसंख्या घनत्व, इन दोनों को तो आपको एकदम रट लेना है। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। जनसंख्या के घनत्व एवं वितरण को प्रभावित करने वाले किन्हीं 3 कारणों का वर्णन कीजिए। ओके, 4 आपको तैयार कर लीजिएगा। इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ 3 नंबर में या 4 नंबर में किसी में भी आ सकता है अच्छे से, लेकिन आपको तैयार करना है, बहुत ज़्यादा आपको इंपॉर्टेंट है। ओके, जनसंख्या के वितरण एवं घनत्व को प्रभावित करने वाले कारण। ओके, ये आपके दिए हुए हैं, इनका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, यहाँ से आपके स्टार्ट हो जाते हैं। ओके, 3 कारण है भौगोलिक कारण, आर्थिक कारक और सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारण। ओके, इस प्रकार से सबकी का डिटेल दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों स्क्रीनशॉट लीजिए, सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण आपका ये क्वेश्चन है, तैयार कर लीजिएगा, प्रीवियस पेपर में कई बार आ चुका है। ओके, तो इस प्रकार से दिया हुआ स्क्रीनशॉट आप लेते चलिएगा। ओके, इसके आगे देख लेते हैं हम। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है लास्ट तीसरा सामाजिक एवं सांस्कृतिक कारक। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, इस प्रकार से दोस्तों हमने क्या है महत्वपूर्ण 3 अंकीय प्रश्न देख लिए। अब दोस्तों हम देखेंगे महत्वपूर्ण 4 अंकीय प्रश्न। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं, वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। पीडीएफ चाहते हैं जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आप बता रहा हूँ। ओके, तो इसकी पीडीएफ डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पर जाना है। गूगल पर आपको दोस्तों सर्च करना है anuragsaadiclasses.com। ओके, सबसे पहले वेबसाइट आएगी, इसे आपको ओपन कर लेना है। आपको वहाँ क्या है क्लास 12th जियोग्राफी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिल जाएंगे। ओके, तो देख लेते हैं 4 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न में आपको इसमें 2 सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पहला आपका शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में कोई 4 अंतर आपको बताना है। ओके, तो ये आपके सामने दिया हुआ है शुष्क कृषि एवं आर्द्र कृषि में अंतर। ओके, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से आपका ये पूरा दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये आपका दिया है शुष्क कृषि और आर्द्र कृषि में अंतर। ओके, तो शुष्क कृषि वाले क्या है क्षेत्रों में वर्षा की मात्रा कम होती है, और जबकि आर्द्र कृषि वाले उन क्षेत्रों की क्या है उन क्षेत्रों की ज़्यादा जाती है जहाँ क्या है पर्याप्त वर्षा होती है। ओके,
अब क्या है, शुष्क कृषि में क्या है, वर्षा की जो मात्रा है वो 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर के बीच होनी चाहिए। और जब आर्द्र कृषि में क्या है, जो वर्षा की मात्रा है वो 150 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर के तक होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है कि जो शुष्क कृषि है, यहाँ ऐसी फसल बोई जाती हैं जिन्हें क्या है कम पानी की आवश्यकता होती है, जैसे ज्वार, बाजरा, मक्का, तिल आदि। ओके, और आर्द्र कृषि में ऐसी फसल बोई जाती हैं जिन्हें क्या है ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। ओके, जैसे क्या है चावल, रबर, चाय आदि। ओके, और ये कहाँ पाई जाती है, शुष्क कृषि होती है राजस्थान, गुजरात, महाराष्ट्र में। आर्द्र कृषि होती है आपका क्या, केरल, पश्चिम बंगाल में और असम में। ओके, इसके स्क्रीनशॉट आप फास्ट ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों अपने क्वेश्चन कंप्लीट हुआ था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, भारत में चावल के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाएं तथा उत्पादन क्षेत्रों का वर्णन कीजिए। ओके, ये आपका ये दिया हुआ है इसका सॉल्यूशन। फास्टली दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ये आपका पूरा कंप्लीट दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है। ओके, फास्टली दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आगे दोस्तों अब अगर आप क्या है वस्तुनिष्ठ प्रश्न की वीडियो चाहते हैं, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ओके, तो ये आपका दिया हुआ है, फास्टली स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इस प्रकार से अपने क्या है कंप्लीट हो जाता है। आगे नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, चाय अथवा कपास उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाएं का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके दो नहीं इंपॉर्टेंट, ऊपर के दो इंपॉर्टेंट अच्छे तैयार कर लीजिएगा। ओके, फिर भी इसे अपन देख लेते हैं अगर आप तैयार करना चाहते हैं। ओके, तो ये आपका दिया है, चाय और कपास के उत्पादन के लिए अनुकूलित दशाएं का वर्णन आपको करना है। तो इस प्रकार से आपका ये दिया हुआ है। फास्ट ही दोस्तों इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से पूरा दिया हुआ है। ओके, तो आपको क्या एक बार पूरा पढ़ लीजिएगा, ये आपका दिया हुआ है। ओके, लेकिन ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। इसके बाद दोस्तों आपका नेक्स्ट आ जाए, भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलित दशाओं का आपको वर्णन करना है। तो इसका भी सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। इसका भी क्या है फास्ट और आप ले लीजिए। ओके, ये दिया हुआ भारत में गेहूं के उत्पादन के लिए अनुकूलित भौगोलिक दशाएं। ओके, इसका भी क्या है फास्ट ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है। इसके आगे आपका ये दिया हुआ है, फास्ट ही दोस्तों इसका हिस्सा ले लीजिए। ओके, इस प्रकार से बाद में यहाँ आपका डायग्राम दिया गया है, बताया गया गेहूं के उत्पादन राज्य। ओके, तो कौन कितना प्रतिशत क्या है गेहूं उत्पादन करता है, कौन राज्य। ओके, इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। ओके, इस प्रकार से हमने क्या है महत्वपूर्ण 4 अंक के प्रश्न भी कवर कर लिए। अब दोस्तों आगे पेपर में 5 नंबर का भी एक क्वेश्चन आता है जियोग्राफी के पेपर में। ओके, तो हम 5 नंबर के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। तो 5 नंबर में आपका गारंटी के साथ आपका क्या है मानचित्र वाला आपका क्वेश्चन आने वाला है। आपको 5 स्थान दे दिए जाएंगे जो आपको मानचित्र में दर्शाने पड़ेंगे। ओके, इस प्रकार से क्वेश्चन आएंगे, संसार के मानचित्र में निम्नलिखित देशों को दर्शाइए। जो भी आपसे पूछे जाए, जैसे एग्जाम्पल में दिया है नाइजीरिया, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, जापान, मैक्सिको, ये सब आपको क्या है विश्व का मानचित्र दिया जाएगा पेपर में, उसमें आपको दर्शाना पड़ेगा। तो मानचित्र आपको अच्छे तैयार कर लेना है, क्योंकि 5 नंबर का एक क्वेश्चन आना है, वो भी आपका मानचित्र वाला। ओके, तो मानचित्र संबंधी आपका क्वेश्चन आप तैयार कर लेते हैं, 5 नंबर आपके पक्के हो जाएंगे। इस प्रकार से आपको पूरा क्या है वर्ल्ड का मैप दिया जाएगा, आप देख सकते हैं। ओके, और इस प्रकार से आपको दर्शाना पड़ेगा। इसमें बहुत सारे दिए हैं, सभी का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतने सभी का आपको प्रैक्टिस कर लीजिए। ओके, इससे फिक्स नहीं है कौन सा आपको पूछ लिया जाए। ओके, मैं आपको बाद में फिर क्लियर करके बता दूंगा, लेकिन अभी क्या है पूरा तैयार कर लीजिएगा A to Z। ओके, ये आपका दिया हुआ है। अब ये आप मानचित्र देख लीजिएगा, और ये आपका पूरा मानचित्र दिया हुआ है कि कौन कहाँ देश कौन कहाँ है। ओके, तो इस प्रकार से अपना कंप्लीट हो जाता है। तो इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न बता दिया है, और पिछली वीडियो मैंने आपको 2 अंक की महत्वपूर्ण प्रश्न कवर कर लिए थे। आई होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद है। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में आप जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न चाहते हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन किया, टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।